ओम शांति। आज का दादी जानकी जी का क्लास का टाइटल है अव्यक्त वर्ष में रूहानी स्नेह और रूहानी दृष्टि से अपनी साक्षी स्थिति बनाते हुए 4 प्रकार की सेवा में तत्पर रहो। एक मुरली के अंदर बाबा कितने पॉइंट्स समझाता है। जब पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कॉन्ट्रास्ट पूरा समझ में आ जाता है तब जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब तक ये दुनिया पुरानी नहीं लगती है तब तक नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। नई दुनिया जाना है तो पुरानी दुनिया से तो ममत्व निकालना पड़े ना। ये दुनिया न केवल पुरानी है लेकिन पराई है, वैसे भी विनाशी है, सब मरे पड़े हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये शब्द नहीं कहेंगे। भले पता है शरीर अविनाशी है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब संगम पर कहते हैं सब मरे पड़े हैं, इसलिए जीते जी हम भी मरते हैं, उनको भी मरा हुआ समझते हैं। अभी जीते जी मरना अच्छा लग रहा है। मरने से इंसान डरता है, जीते जी मरने से मरने का डर निकल जाता है। निकल गया है ना सभी के मन से मरने का डर, क्योंकि जीते जी मर चुके हैं। हाँ जी, सारा जीवन बदल जाता है। तभी तो बाबा के अडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। मरेंगे नहीं तो सुख कैसे महसूस होगा। मरने के बिना यह खुशी नहीं आएगी कि हम पारलौकिक माता पिता के बच्चे हैं। पुरानी दुनिया से मरे तो लगाव टूट जाता है। बाबा के हम हो गए, बाबा हमारा हो गया। पहले हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। इसमें अपरम अपार खुशी होती है ना। सभी ऐसे ही अनुभवी हाथ ऊपर करें। दुनिया से हम मर गए, उनके पालना के नीचे हम आ गए। न सिर्फ मरे हैं लेकिन जन्म भी लिया है। फिर जन्म जहां लिया है वहां पढ़ाई भी शुरू हो गई। जब तक अपने को बाबा के बच्चे नहीं समझते हैं तब तक स्टूडेंट लाइफ का मजा नहीं आता है। पहले बच्चा छोटा होता है तो पढ़ता नहीं, बड़ा होकर पढ़ता है। किसी भी जन्म में ऐसे पढ़ाई नहीं पढ़ी है। भले स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ वंडरफुल हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। स्कूल में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, इतिहास भूगोल, पर यहाँ तो वंडरफुल है, 5000 साल का पढ़ते हैं। झाड़ और गोले का चित्र अंधों की आंख खुलने वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। है हाँ जी। झाड़ का झाड़ को जितना अच्छी तरह देखो उतना बुद्धि फ्रेश होते जाती है, क्योंकि मनन चिंतन चलता है ना उसके ऊपर। झाड़ को देखते ही नीचे बैठ जाओ, लगेगा हम कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठे हैं। आदिदेव मम्मा बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा आता है हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। जो स्वर्ग में होगा वो नरक में नहीं होगा। स्वर्ग में जो सुख है वो यहाँ थोड़ी हो सकते हैं। जब झाड़ पुराना हो जाता है, वृद्धि होते होते जड़ जड़ीभूत हो जाता है। जब झाड़ नया होता है तो इतनी टालटालियां नहीं होती है, परंतु जैसे जैसे पुराना होगा ना तो टालटालियां बढ़ते जाएगी। अब पुराने झाड़ का अंत है। तो निकल गया सभी का ममत्व, इससे निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। कहे हाँ जी। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बुद्धि में यह चिंतन चले, सतयुग में एक धर्म होगा, एक राज्य, एक भाषा होगी।
जब तक अभी एक माता पिता के बच्चे बनेंगे, तब सतयुग में देवता बनकर राज्य करेंगे। हम सीधा कलयुग से सतयुग में नहीं जा सकते हैं। पहले संगम में जाते हैं, फिर संगम से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। अभी हम सतयुग, त्रेता, द्वापर पार करके कलयुग के अंत में हैं। हमको सतयुग के आदि का पता है, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी जो दुख हो। यहाँ तो बच्चा मर जाता, पति मर जाता है तो कितने दुखी होते हैं। बाबा कहते, ऐसी दुख की दुनिया में देह के संबंधियों को भूलना है। एक तो सबको भूलो, दूसरा आत्म अभिमानी बनो, तीसरा तन मन धन समर्पण करो। जब सब को मरे हुए समझेंगे तभी आत्म अभिमानी बनेंगे। 3 बातें कही ना दादी ने, कि इस पुरानी दुनिया और देह के संबंधियों को भूलना है। एक तो सबको भूलो, दूसरा आत्म अभिमानी बनो, और तीसरा तन मन धन समर्पण करो। है ना सभी इसके अभ्यासी? है हाँ जी। महादानी बनना है तो तन मन धन समर्पण कर दो। जब तक ये सफल नहीं करेंगे तन मन धन, तब तक महादानी का टाइटल नहीं मिलेगा। डबल अंडरलाइन। महादानी बनना है तो तन मन धन समर्पण कर दो। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए सब समर्पण करना है। बाबा बैठकर देखता है किसने किसको आप समान बनाया है, किसने भाषण किया है, किसने कोर्स कराया है। यह बात अलग है, लेकिन आप समान कितनों को बनाया है, आप समान क्या बनाना है, आप समान कैसे बनाना है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का काम है आप समान बनाना। भू भू करने में बड़ी मेहनत है। एक दूसरे के प्रति शुभ चिंतक रहना पड़ता है। आप समान बनाते बनाते एक दूसरे में मोह में न आ जाए। भू भू करते करते और सब बातें भूलकर भी मोह में न आ जाए। जिस आत्मा के निमित्त बनते हैं, उसे बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनना है। साक्षी होकर पार्ट बजाने से दूसरों को सीखने को मिलता है। पार्ट बजाते बुद्धि को बेहद में रखना है। हद में नहीं अटका दे बुद्धि को। इस स्थूल शरीर से पार्ट बजाए, परंतु बुद्धि कहाँ हो? सदैव बेहद में। किसी के भाव स्वभाव में नहीं आना है। जितना न्यारा और प्यारा रहेंगे ना, उतना ये भाव स्वभाव से बचे रहेंगे। न किसी के प्रति घृणा रखनी है, न किसी के प्रभाव में आना है। न्यारे होकर रूहानी स्नेह और रूहानी दृष्टि से अपनी स्थिति को ऐसा बनाकर आप समान बनाना है। मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े, कोई मेरे पर प्रभावित न हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। न मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़े, न मुझे किसी को प्रभावित करना है, इसमें मुझे अटेंशन देना है। बाबा के साथ संबंध जुड़ता जाए, यह अंदर से शुभ इच्छा रखनी है। हर एक आत्मा का संबंध बाबा से जुड़े, ये हमारी शुभ इच्छा हर एक आत्मा के लिए हो। है ना सभी की ऐसी शुभ इच्छा? कहे हाँ जी। बाबा ने 4 प्रकार की सेवा दी है। हमको चारों प्रकार की सेवा में अलर्ट और एक्यूरेट बनना है। पहली सेवा है स्वयं की। स्वयं की अगर सेवा ठीक करेंगे तो हम तन मन से मजबूत रहेंगे। ब्राह्मण है ही सेवाधारी, नॉलेज मिली है सेवा करने के लिए, तो ज्ञान और योग से अपने तन मन को स्ट्रॉन्ग बना लेना है। ज्ञान योग के आधार से उस सेवा में कहाँ तक सफल होते हैं, यह चेक करो। सदा अपनी संभाल करनी है।
कई समझते हैं हमको किसी के अधीन नहीं रहना है, हमको निराधार होकर रहना है। किसी के अधीन रहना माना इसके बिगर हम कैसे चल सकेंगे। कोई व्यक्ति न हो तो हम कैसे चल सकेंगे, ये हुआ किसी के अधीन होने की परिभाषा। व्यक्ति या कोई साधन या कोई सेवा स्थान के अधीन नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि इस शरीर में मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसके साथ अच्छा रहता है, लेकिन हम कहीं भी है, अंदर की स्थिति अच्छी हो। डबल अंडरलाइन, कहीं भी रहो परंतु अंदर की स्थिति अच्छी हो। हमें किसी को अपने अंडर नहीं रखना है, दबा के नहीं रखना है, डोमिनेट नहीं करना है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, रिगार्ड देना हमारी सभ्यता है। यह नहीं हो कि मैं रिगार्ड क्यों दूं, मैं छोटी तो नहीं हूं। स्नेह प्रेम से सबको रिगार्ड देना है। अपने आप को सिखाना यह अपनी सेवा है। फिर जिस स्थान पर रहते हैं, यज्ञ में रहते हैं, जो सेंटर है वो हमारा यज्ञ है। उसकी जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करें। अब अभी हम बच्चों को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि सेंटर की भी सेवा करने की जिम्मेवारी किसकी है, हमारी ही तो है ना। तो ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी सेवा करनी है। अगर मन से करेंगे तो हड्डी सेवा होगी। पहले जहां मन जुड़ा हुआ होगा ना, वहां फिर सेवा करने की हमारी दिल होगी। जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे ज्ञान देने की या झाड़ू लगाने की सेवा हो, मन से करे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। धन से करो या तन से करो, लेकिन मन से करो। डबल अंडरलाइन, चाहे धन से करो या तन से करो, परंतु सच्चे मन से करो। कई है जो तन से करते हैं, धन से करते हैं और मन कुछ और सोचता है। यह सच्ची सेवा नहीं है। कि हम जहां पर मन से जुड़ते हैं ना, तो वहां पर तन या धन लगाते हैं, तो वो सच्ची सेवा होगी। तो जहां भी सेवा करे मन से करे, यज्ञ सेवा है। जो भी बाबा के सेंटर है, वहां का वायुमंडल ऐसा बनाना है जैसे बाबा का यज्ञ हो। जहां ज्ञान हो, योग हो, ब्रह्मा भोजन हो, अमृत वेले का वातावरण अच्छा हो, बाबा की याद हो, छोटा हो या बड़ा सेंटर हो, लेकिन वातावरण हो। कोई सेंटर की साइज से वाइब्रेशन नहीं बनता है, परंतु वातावरण से सेंटर में आने वालों को खींच होती है, या जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें भी खींच होती है। अमृत वेले से ही तो वातावरण स्ट्रांग बनता है ना। है हाँ जी, बाबा की गोद में, बाबा की याद में बैठे तो अमृत वेले का वातावरण अच्छा हो, बाबा की याद हो, छोटा हो या बड़ा सेंटर हो, लेकिन वातावरण हो। वह कैसे बनेगा? मन से। तीसरी सेवा है आप समान बनाने की सेवा। जो स्वयं की अच्छी सेवा करता है, स्थान अच्छा बनाता है, या कईयों की इच्छा होगी हम भी यहाँ रहे, दो भी रहे तो भी ऐसे ही रहे, जो 10 भी कहे हम ऐसी लाइफ बनाए। दो व्यक्ति भी हो सेंटर पर, परंतु वो ऐसे रहे कि बाकी 10 लोगों को लगे कि हम ऐसी लाइफ बनाए, फिर 100 की इच्छा होगी। क्योंकि वातावरण जहाँ अच्छा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली सब खींचे आएंगे। हर सेवा स्थान पर बाबा का फोटो हो। जो समझते हैं कि बाबा का फोटो गुरु का फोटो है, वो बुद्धू है। वह बेटा किस काम का जो बाप का फोटो न रखे। ऐसे बुद्धू क्या सेवा करेंगे। बाबा और कोई गाली नहीं देता जिसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। बाबा और कोई गाली तो नहीं देता ना। समझो किसी की बुद्धि ठीक काम नहीं करती, बाबा का फोटो नहीं रखा, माना डेफिनेशन में उसको क्या कहा? बुद्धू कहा। और अगर बाबा का फोटो नहीं रखा है, बुद्धि इतना काम नहीं करती, तो फिर बाबा कोई गाली थोड़ी देता है। बाबा कहेगा ये बुद्धू है, माना कम बुद्धि वाला है। जो कहेगा मुरली तो वही रिपीट हो रही है, वह बुद्धू है।
तो समझता है रोज बाबा वही का वही तो कहता है मुरली में, मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो, तो से भी क्या कहेंगे, बुद्धू कहेंगे। जो अंगूर तक नहीं पहुंच सकता है वो कहेगा अंगूर खट्टे है। बचपन में वो कहानी सुनी थी ना, फॉक्स जो है वो बार बार अंगूर को खाने के लिए उड़ी मार रहा था, जंप कर रहा था, परंतु नहीं पहुंच पाया, तो कहा द ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे है। जो मुरली की गहराई में नहीं जा सकता वो दूसरों को क्या सुनाएंगे। खुद ही नहीं जाते गहराई में तो दूसरों को नहीं सुना सकेंगे ना। सेवाधारी बनना माना बुद्धिवान बनना, गहराई में जाना, अतीन्द्रिय सुख में रमण करना, मन कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना, सवेरे से रात्रि तक बाबा ने जो सिखाया है वह करना है, तो आप समान राइट तरीके से बना सकेंगे। अधूरी सेवा नहीं करनी है। हम माया ही से युद्ध करते रहेंगे, संशय में रहेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे। यदि मेरे पास अशुद्ध संकल्प होगा, संशय होगा, तो साथ में होंगे उनको वाइब्रेशंस जाएंगे। मेरे पास ब्रह्मा भोजन के लिए रिगार्ड नहीं होगा तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। ब्रह्मा भोजन बड़े प्यार से बनाओ, 1 मिनट भी बाबा को नहीं भूलो। डेफिनेशन दिया आज बाबा ने, ब्रह्मा भोजन किसे कहेंगे, जो भोजन बाबा की याद में प्यार से बनाते हैं, 1 मिनट भी जिसमें बाबा की याद नहीं भूलती है, क्योंकि जो खाए उसको बाबा याद आए, भोग लगाते समय बाबा की याद हो, याद में रहकर बनाया हुआ होगा तो बाबा बड़े प्यार से स्वीकार करेगा। जिसने प्यार से रिगार्ड से बनाया होगा उसको बाबा के प्यार का प्रवाह आएगा। बाबा भोजन शुरू करता था तो पूछता था किसने बनाया है, उसको बुलाकर प्यार से खिलाता था, फिर स्वयं स्वीकार करता था। जैसे अव्यक्त बाबा हमको खिलाता है, हम उनको खिलाते हैं। हर एक का दिल होता है बाबा मेरे को खिलाए, मैं भी सुख लूं, बाबा मेरे को भी दृष्टि दे, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपरम अपार सुख है। बाबा दृष्टि देता है तो विदेही बन जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाओ, उसे बताओ कौन सा भोजन खा रहे हैं, उसके भी मन में भोजन के लिए रिगार्ड होना चाहिए। चौथी सेवा है विश्व सेवा, वह भी मनसा से है। खुद भी करो, यज्ञ की करो, विश्व की करो, मन से करो। विश्व की बादशाही हम बच्चों को मिलती है ना, बच्चों को विश्व की बादशाही है। हाँ जी, यह चारों सेवा एक समय एक साथ कर सकते हैं। अगर चारों प्रकार की सेवा मुझसे नहीं हो रही है तो हम बाबा के बच्चे किस काम के। हमने बाबा को सदा एक जगह बैठे हुए देखा है, प्लेन में चढ़ते हुए नहीं देखा है। खुद विश्व का मालिक बन रहा है, हमको भी बना रहा है। एक ही कमरे के अंदर बाबा 3 साल रहे, बस कमरे में, थोड़ा बाहर घूमना होता था परंतु वैसे कमरे में ही। चारों सेवा एक साथ करते बाबा को देखा है। तन मन धन से तो की है, पूरा धन दे दिया बाबा ने सेवा में, तो तन मन धन से तो की है, लेकिन श्वास संकल्प से भी की है। कितना हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए उम्मीद रखकर सेवा की है। अकबर आती है ना, बाबा ने ये हम सब के लिए किया है, तो हमें भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना उतनी। बाबा उम्मीद रखता है बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, तो हम भी अपने में ना उम्मीद न रहे, ग्रहचारी हटे तो आगे जा सकते हैं। रियलाइजेशन हुई तो परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए बीती बात, कल की बात न अपनी न किसी की दृष्टि वृत्ति से खत्म कर दो। अंडरलाइन कर दे, डबल अंडरलाइन कर दे इस वाक्य को।
बीती बात, बीता समय, चाहे कुछ भी हुआ हो अपने साथ या दूसरों के साथ, अपने लिए या दूसरों के, वो फुल स्टॉप, खत्म कर दे उसे। हम्म कर दिया सभी ने खत्म है? हाँ जी। ये तो आज बाबा को रात्रि को लेटर लिखकर, जो बात भी सताती हो ना, मन में आती हो, उसे लिखकर समाप्त कर देना। दृष्टि वृत्ति में किसी की बात होगी तो सच्चे सेवाधारी नहीं, सच्चे दिल से सेवा करना माना दिल साफ। मम्मा बाबा के दिल पर कुछ नहीं है, हम दिल पर कुछ रखेंगे लेकिन मम्मा बाबा नहीं रखेंगे, तभी तो प्यारे लगते हैं। फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, यह फिक्र नहीं है, बाबा बैठा है। अभी हमको क्या करना है? सेवा माना प्रेजेंट टाइम सफल होता रहे। तो यह अपना चार्ट अव्यक्त साल में देखना। चारों प्रकार की सेवा हमारी स्थिति बनाएगी। स्थिति से सेवा होगी। सबूत से पता चलता है, अंदर की स्थिति नीचे ऊपर रहेगी तो सेवा की रिजल्ट नहीं निकलेगी। फिर सोचेंगे इतना माथा मारते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलती, स्टूडेंट नहीं आते हैं, मेरा अमृत वेला कैसा है, मेरा मुरली सुनने सुनाने का तरीका कैसा है। सुबह उठकर योग करो, सब भाग्य विधाता के घर आपे ही आएंगे। अमृत वेला जितना पावरफुल होगा ना, तो ऑटोमेटिकली बाबा के घर के लिए सभी को खींच होगी, ऑटोमेटिकली सभी आएंगे। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। बाबा ने यह बंधन दिया है, जो और करता है वह हम करेंगे नहीं, जो हम करेंगे हमें देख और करेंगे। डबल अंडरलाइन। बाबा ने हमको करके सिखलाया ना, हमें भी तो क्या करना है? फॉलो फादर करना है। हम करेंगे तो और सीखेंगे, बोलेंगे तो नहीं सीखेंगे लेकिन देखकर सीखेंगे, वायुमंडल से सीखेंगे, स्नेह से सीखेंगे। बाबा ने सिखाने का तरीका भी हमको सिखाया है, बड़े प्यार से सिखाया है। दिल चाहता है बाबा को रिटर्न दूं। बाबा इतनी हिम्मत के साथ मदद देता है तो करते हैं। पहले अपने को अपनी सेवा करके खुश नसीब बनाओ। कभी यह न हो मेरे भाग्य में क्या है, कभी ये संकल्प भी ना है। ऐसा ख्याल आना भी अच्छा नहीं है। कमियां हो तो उसे निकालते जाओ। स्वयं की, यज्ञ की, ब्राह्मण परिवार की, विश्व की, चारों सेवाओं में हमें एक्यूरेट रहना है। कौन सी? पहली स्वयं की, दूसरी यज्ञ की। कि जितना हम स्वयं की सेवा में अटेंशन देते उतना यज्ञ की सेवा, क्योंकि पालना किससे मिल रही है? हमें यज्ञ से पालना मिल रही है ना। तो स्वयं की सेवा, यज्ञ की सेवा, तीसरी ब्राह्मण परिवार की सेवा और चौथी विश्व की सेवा। बस इसमें हमें एक्यूरेट अटेंशन देना है। हम करेंगे तो हमको देखकर और भी करेंगे। ऐसे ना संकल्प चले कि दूसरा करे तो फिर मैं करूं, नहीं। हम करेंगे तो हमें देखकर दूसरे करेंगे, ये अटेंशन रहे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए साइलेंस में मेडिटेशन करेंगे बाबा के घर के लिए।
अच्छा, ओम शांति। लाइव अमृत वेला मिलते हैं सुबह में 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि और गाइडेड मेडिटेशन। उसमें बाबा को भोग लगाना और पानी चार्जिंग नियमित जैसे करते हैं। और 4:30 से 5 मुरली। हाँ, शुभ रात्रि। ओम शांति। बाबा की यादों की गोदी में सो जाए। जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा को अपने सर्व संबंधी के रूप में अपना साथी बनाकर बाबा की यादों में बड़े प्यार से सो जाए तो बाबा अमृत वेले भी शक्तिशाली बना देगा हमारी स्थिति को। रात्रि की स्थिति शक्तिशाली होती है तो अमृत वेला ऑटोमेटिकली फ्रेश भी फील होता और शक्तिशाली योग भी होता है। शांति।